गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैटिक्स का 12 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। पहली एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में यानी 12.1 में दो फॉर्मूलों का स्पेशली यूज़ हुआ है। अपन जानते हैं सर्किल क्या होता है। सर्किल की बाउंड्री को 2 पाई आर बोलते हैं और सर्किल के पार्ट्स यानी एरिया को पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था रेडियाई ऑफ द टू सर्किल्स 19 एंड 9 एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द अनदर सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल्स। मतलब क्या दिया है, सीधा सीधा समझें। दो रेडियस दिया है, एक और सर्किल है जिसकी रेडियस दी नहीं है और उन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम थर्ड वाले सर्किल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। यानी थर्ड वाले सर्कमफेरेंस की रेडियस यदि आर है तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये वाला 2 पाई इसके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू यानी फर्स्ट सर्किल की रेडियस 19 दी थी, सेकंड सर्किल की रेडियस 9 दी थी, दोनों को प्लस करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। सेकंड वाले में बोला है रेडियस ऑफ द सर्किल 8 एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्किल्स। इसमें ये बताया गया है कि दो सर्किल का एरिया एक तीसरे सर्किल के एरिया के इक्वल है। यानी हमारे पास दो रेडियस हैं, R1 8 R2 6 और एरिया ऑफ द थर्ड सर्किल निकालना है। एरिया ऑफ द थर्ड सर्किल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल्स। एरिया ऑफ द थर्ड सर्किल को मान लिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टू सर्किल को मान लिया पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे और ये वाला पाई डाउन में भेजेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 पहली रेडियस 8 दी थी, दूसरी रेडियस R2 6 दी थी। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 36 हो जाता है। दोनों को प्लस करेंगे 100 हो जाएगा। 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर कैंसिल करके R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये गोल्ड रीजियन है, उसके बाद ये आर रेड रीजियन है, ये ब्लू रीजियन है, फिर ब्लैक रीजियन है, फिर वाइट रीजियन है। अलग अलग रीजियंस दिए हुए हैं, इनके अलग अलग एरियाज निकालने हैं और हिंट दिया है हमको कि ये जो गोल्ड रीजियन है उसका डायमीटर 21 है। यानी इसकी रेडियस देखिए, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजियन 21, तो रेडियस हो जाएगी 21/2 यानी 10.5। गोल्ड रीजियन यानी गोल्ड वाले हिस्से की सर्किल की रेडियस हो गई 10.5। अब हर जो पट्टी है, ये वाली पट्टी है वो 10.5 की है, 10.5 की है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल बड़ा सर्किल हो जाएगा उसकी रेडियस हो जाएगी 10.5। तो थर्ड सर्किल की 10.5, फोर्थ सर्किल की 10.5, फिफ्थ सर्किल की 10.5, ऐसे हमको निकालना है सबकी रेडियस। अगर हमें सबकी रेडियस पता चल जाए और हमें मान लो रेड रीजियन निकालना है तो सेकंड सर्किल के एरिया में से फर्स्ट सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। इसी तरह से हमें ब्लू रीजियन निकालना है तो 1 2 3 थर्ड सर्किल में से सेकंड सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। ये फर्स्ट सर्किल है, ये सेकंड सर्किल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी तरह से ब्लैक रीजियन निकालना है तो थर्ड सर्किल में से सेकंड सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। वाइट रीजियन निकालना है तो फोर्थ सर्किल में से थर्ड सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, तो अलग अलग रीजियंस का एरिया आ जाएगा। देखें ध्यान से, डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजियन 21, तो रेडियस
फर्स्ट सर्किल की रेडियस आ जाएगी 21/2 यानी 10.5। अब हमें एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन निकालना है। फॉर्मूला मान लिया पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देंगे R1 के प्लेस पर 10.5 रखेंगे तो ये आंसर हमारा गोल्ड रीजन्स का आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें रेड रीजन निकालना है, तो रेड रीजन के लिए सेकंड रीजन में से फर्स्ट रीजन माइनस करना है। तो पहले रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्किल इक्वल टू 10.5 यानी 21। अब मैंने आपको पहले बताया था कि रेड पार्ट का निकालना है, तो सेकंड सर्किल में से फर्स्ट सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, R2 की वैल्यू रखेंगे और पाई R1 हमारे पास निकला हुआ है ये वाला, यहाँ पर माइनस करेंगे। दोनों आंसरों को माइनस करने के बाद ये दोनों आंसर आ गए, माइनस करने के बाद ये सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड सर्किल ये थर्ड सर्किल की रेडियस चाहिए तो 10.5 या 21 मतलब 10.5 दो बार तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, तीसरा और 10.5 जोड़ दिया तो सर्किल की रेडियस आ गई 31.5। अब ब्लू पार्ट का निकालना है तो थर्ड वाला रीजन माइनस सेकंड वाला रीजन। सेकंड वाला रीजन हमने निकाल चुके हैं ये सेकंड वाला रीजन ये वाला, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और थर्ड वाले रीजन्स के में R3 की वैल्यू रखेंगे, इनको इनटू करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये थर्ड रीजन यानी ब्लू पार्ट आ जाएगा। अब हमें चाहिए ब्लैक पार्ट, ये वाला ब्लैक पार्ट निकालने के लिए थर्ड ये वाला फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला सर्किल को माइनस करेंगे तो फोर्थ वाले सर्किल को की रेडियस कितनी होगी, थर्ड वाले सर्किल तक की रेडियस प्लस फोर्थ वाले पार्ट की रेडियस यानी टोटल मिलाकर 42। तो दोनों एरिया को माइनस कर देंगे, दोनों की रेडियस रख के, ये पहले निकाल चुके थे ये हम निकल आया ये आ गया। इसी तरह से फिफ्थ रीजन्स का निकाल लेंगे, उसकी रेडियस निकाल के दोनों का एरिया माइनस कर देंगे। अब कन्फ्यूज़न ये है हम करें क्या, देखो दोबारा समझ लो, R1 10.5 थी और R2 10.5 प्लस 10.5 थी, बेट 10.5 थी, R3 10.5 थी, R4 ये 4 टाइम 10.5 थी और R5 5 टाइम 10.5 थी। अब हमको कुछ नहीं करना, हमारे पास 5 रेडियस हैं, इससे एक एरिया निकालना है, इससे निकालना है, दोनों को माइनस करना है, इससे एक एरिया निकालना है, इससे एक एरिया निकालना है, दोनों को माइनस करना है, इन दोनों से 2 एरिया निकालना है, माइनस करना है, इन दोनों से 2 एरिया निकालना है, माइनस करना है। इस तरह से जो पार्ट्स आएंगे वो हमारे गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट पार्ट्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।